ओम शांति। आजिर मुरली 24/2/25 बाप दादा मधुबन। मुरलीर सारांश मिठे बच्चे यही आत्मिक डाक्तरखाना तुमको अधाकल्प पाई निरोगी करदेव। तेणु एठारे तुमे माने देही अभिमानी होई बस। प्रश्न व्यवसाय इत्यादि करुथिले मध्य बाबांगर केउ निर्देश बुद्धि रे सर्वदा मने रहिबा दरकार। उत्तर बाबांकर निर्देश है तुमे माने कौनसी भी साकारी बा आकारी शरीरधारी को मने पकाओ नहीं। जदि सदा सर्वदा एकमात्र निराकार बाबांकर स्मृति रहिबो तेबे जाई विकर्म विनाश हेबो। एथिरे केही एभली कहि परिबे नाही कि मते समय नाही, सबु किछि करी मध्य तुमे माने बाबांग स्मृति रे रही परिबो। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान मानंकु बाबांकर सुप्रभात। सुप्रभात परे बाबांगु मने पकाइबा पई कुहा जाय थाए। डाकी थांदी मध्य हे पतित पावन आसी आमको पवित्र कर। तेणु बाबा प्रथम कथा कहउछंदी आत्मिक पिता को मने पकाओ। समस्तंकर आत्मिक पिता तो जणे अटंदी। पिता को कौन सर्वव्यापी कुहा जाए कि जेते दूर संभव संतान माने प्रथमे एक पिता को मने पकाओ। बाबांग व्यतीत कौनसी भी साकार बा आकार स्वरूप को मने पकाओ नहीं। यह तो बहुत सहज कथा। मनुष्य माने कहउछंदी आमे बहुत व्यस्त रहउछु, आम पाखरे समय नहीं, किंतु यही जोग निमंते सबु बेले समय अछि। बाबा एथिपई जुक्ति बताउछंदी। यह मध्य तुमे जानिछ जे बाबांगु मने पकेले ही आमर पाप भस्म हेबो। यह ही हेउछि मुख्य कथा। तुमको कर्मधंदा आदि करिबा पई मना करा जाय नहीं। कर्मधंदा करी मध्य केवल बाबांगु मने पकाइले विकर्म विनाश हेबो। ए कथा तो बुझुछंती जे आमे पतित अटु। साधु संत मुनि ऋषि आदि समस्ते साधना करुछंती। भगवान के सह मिसिबा पई ही साधना करा जाय थाए। सेथि पई जे पर्यंत तांकर परिचय होई नाही से पर्यंत मिसी पारिबे नाही। तुमे जानिछ दुनिया रे कहा पाखरे मध्य भगवान कर परिचय नाही। केवल देहर परिचय तो समस्तଙ୍କ पाखरे अछि। बड़ मनीषर परिचय सहजरे होई जाय थाए। बाबा आसिले ही आत्मार परिचय देई थांती। आत्मा और शरीर दुईटी जिनस अटे। आत्मा तारका सदृश बहुत सूक्ष्म अटे। आत्मा को कहीं देखि पारिबे नाही। तेणु एठारे बसिथिबा समय रे देही अभिमानी होई बसिबाकू हबो। आधा कल्प पई सर्वदा निरोगी हेबार यह मध्य चिकित्सालय अटे। आत्मा तो होछि अविनाशी। आत्मार केबे तो विनाश होई न थाए। सबु अभिनय आत्मा ही करुछि। आत्मा कहूछि मु केबे हेले विनाश होई न थाए। शरीर होछि विनाशी तो एते समस्त आत्मा माने अविनाशी अटंती। एबे तुम बुद्धि रे यह रहिछि जे आमे आत्मा अविनाशी अटु। आमे 84 जन्म नेउछु। यह मध्य ड्रामा अटे। एही ड्रामा रे किए किए धर्मस्थापक केबे आसुचंती, केते जन्म नेइचंती ए सबु तो तुमे जानिछ। 84 जन्मर जो गायन रहिछि ताहा निश्चिंत कौनसी गोटिए धर्म रे ही होइथिबो। सबु धर्म पई तो 84 जन्म होई परिबो नाही। सबु धर्म एक संगरे तो आसी न थाए। आमे बसी अन्य धर्मर हिसाब काहेकि करिबा। जानिछंती अमुक अमुक समय रे धर्मस्थापक माने धर्मस्थापन पई आसी थांती। से धर्मर पुणी वृद्धि होई थाए। समस्तंकु सत प्रधान रु तम प्रधान तो हेबाकू पड़िबो। दुनिया जेते तम प्रधान होई जाई थाए सेते बेले पुणी बाबा आसी सत प्रधान बा सत्य युग स्थापन करि थांती। एबे तुमे पिला माने जानुछ आमे भारतवासी ही पुनः नुआ दुनिया रे राजत्व करिबो। सेठारे अन्य कोनोसी धर्म रहिबो नाही। तुम संतान मानक भितरे मध्य जेउ माने उच्च पद नेबा पई पुरुषार्थ करुछंदी से माने अधिक रु अधिक जोगयुक्त होई रहिबा पई पुरुषार्थ करुछंदी बा समाचार मध्य लेखुछंदी कि बाबा आमे एते समय जोगयुक्त होई रहुछु। केई केई तो लज्जावशत समाचार संपूर्ण देई न थांदी। भाभी थांदी बाबा कौन कहिबे, किंतु समाचार नदेले मध्य जना पड़ी जाई थाए ना।
स्कूल रे शिक्षक तो छात्र को कहिबे ना तुम्हें पाठ न पढ़िले फेल हो जीवो। लौकिक माता पिता मध्य पिलांकर पाठ पढ़ा देखि बुझी जाई थांती। यह तो बहुत सहज स्कूल अटे, यह तो बहुत बड़ स्कूल अटे। एठारे तो काहाकू क्रमानुजाई बसाई पारिबा नाही, बुद्धि द्वारा बुझी होई थाए। स्कूल रे पिला माने तो क्रमानुजाई रहिबे ना। बाबा मध्य भल भल ज्ञानी जोगी पिला मानंकु केउ केउ स्थान को सेवार्थ पठाई थांती। यह देखि अन्य माने मध्य चिट्ठी लिखि थांती, बाबा आमको मध्य महारथी सेवाधारी दरकार। तेबे निश्चिंत रूपे महारथी को निज ठारू हुशियार भावुछंती ना। क्रमानुसार तो रही थांती। प्रदर्शनी को मध्य अनेक प्रकार आत्मा आसी थांती। तेणु गाइड मान को मध्य ठिया होई तदारख करिबा उचित। प्रदर्शनी रे रिसीव बा स्वागत करुथिबा आत्मा जानी थांती ना ये केउ प्रकारर आत्मा। से हिसाब रे बुझाउथिबा आत्मा को इंगित करिबा दरकार जे एहांकु तुमे बुझाओ। तुमे मध्य जानी पारुछ प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी सबु प्रकार आत्मा अछंती। समस्ते आसीबे, सेठारे तो समस्तिंकर सेवा करने को ही हब। केही केही बड़ लोक आसिले तांकर तो समस्ते खातिर करि थांती। यह मध्य एक नियम। बाबा अथवा शिक्षक क्लास रे पिलामानंकर महिमा करथांती। अमुक व्यक्ति धनवान, आध्यात्मिक चिंताधारा संपन्न व्यक्ति, यह कहिबा मध्य खातिरी हैला ना। एबे तुमे मध्य यह जानिछ जे सबुठारु श्रेष्ठ भगवान ही अटंती। बराबर कही थांती भगवान सर्वोच्च अटंती, किंतु भगवान कर जीवन कहानी पचारिले कहिबे से सर्वव्यापी अटंती। बस एकदम तळु को नहीं आसी थांती। एबे तुमे बुझाई परिवो सर्वोच्च भगवान होउचंती मूल बतनवासी। सूक्ष्म बतन रे देवता माने रही थांती, एठारे मनुष्य माने रही थांती। तेणु सर्वोच्च भगवान निराकार ही हेले ना। एबे तुमे जानुछ आमे जो देवात्मा माने हीरा सदृश थिले सेई माने ही कौड़ी तुल्य होई जाइछु। पुणी निज ठारू भगवान को मध्य आहुरी निम्न स्तर को नहीं जाइछंती, कारण भगवान कर परिचय ही जणा नहीं। तुमे भारतवासी को बाबा परिचय मिलुछि, पुणी तुमे भूली जाउछ। एबे तुमे समस्ते बाबांकर परिचय देई चलीछ। अगणित आत्मा मानकु बाबांकर परिचय मिलिव। तुमर मुख्य चित्र होउछि त्रिमूर्ति, सृष्टिचक्र और कल्पवृक्ष। यही चित्र रे केते ज्ञान भरी रही। यह तो जे केही कहिबे नाही जे लक्ष्मी नारायण सत्यजुगर मालिक थिले। अच्छा, सत्यजुग पूर्वर कौन थिला ए कथा मध्य तुमे जानिछ। एबे हेउछि कलिजुगर अंत एवं प्रजांकर प्रजा उपरे राज्य। एबे तो राजत्व नाही, केते अंतर होई जाइछि। सत्यजुग आदि रे मध्य राजा थिले एवं कलिजुगर अंतरे मध्य राजा माने अछंती। भले पिला माने प्रवृत्ति नुहंती, पुणी केही केही पैसा नहीं उपाधि दे जाइथांती। वास्तव रे महाराजा तो केही भी नाहांती, केवल उपाधि मध्य किणी नहीं थांती। जेपरी पटियालार महाराजा, जोधपुर महाराजा, बीकानेर महाराजा नाम तो निया जाई थाए ना। महाराजा नाम अविनाशी प्रचलित आसुची। एई लक्ष्मी नारायण को पई कुहा जीवो ये सत्यजुगर मालिक थिले। पुणी सेही राज्य किए हराइले। एबे तुमे जानुछ किपरि सत्यजुगर स्थापना हेउछि। बाबा कहउछंती मु तुमको 21 जन्म पई पाठ पढ़ाउछि। दुनिया रे छात्र माने तो पाठ पढ़ी एक जन्म रे बारिस्टर आदि होई थांती। एबे तुमे पाठ पढ़ी भविष्यतर महाराजा महाराणी हेउछ। ड्रामार योजना अनुसायी नुआ दुनियार स्थापना हेउछि। एबे हेउछि पुरानी दुनिया। भले केते भी सुंदर सुंदर विशाल महल आदि करूछंती, किंतु एबे हीरा नीलार महल आदि तैयारी करिवार सामर्थ्य कहा पाखरे नाही। सत्यजुगरे हीरा नीलार महल तैयारी करिथांती ना। महल तैयारी करिवार कौन समय लगी थाए कि? एठारे मध्य भूमिकंप आदि हेले केते कारीगर लगाई वर्षे 2 वर्ष भितर पुणी सारा सहर तैयारी कर देइछंती। नुआ दिल्ली तैयारी करिबा प्राय 8 वर्ष लगी जीवो, किंतु एठिकार श्रमिक
ଓ ସେଠାକାର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ତ ରହିବ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନୂଆ ପାଠ ନୂଆ ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆଦି ଉଦ୍ଭାବନ ହେଉଛି। ଗୃହସ୍ଥ ନିର୍ମାଣ ବିଜ୍ଞାନର କୌଣସି ମଧ୍ୟ କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସବୁକିଛି ତିଆରି ହୋଇ ମିଳୁଛି। ମହଲ ସବୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତିଆରି ହୋଇ ମିଳିଯାଉଛି। ଏହି ସବୁ କଳା କୌଶଳ ସେଠାରେ ତ କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଏସବୁ ସଂସ୍କାର ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବ। ଆତ୍ମାରେ ସଂସ୍କାର ତ ରହିଥାଏ ନା, ଏହି ବିଜ୍ଞାନର ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଯିବ। ତେଣୁ ବାବା ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କି ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ବସିଛ, ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ, ବା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି। ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ 84 ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଆହରଣ କଳା ହୋଇଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ଅଧିକ ମନେ ପକାଇ ଚାଲିବ ସେତେ ଅପାଠୁଆରେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବହୁତ ସନ୍ତାନମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ ନାହାନ୍ତି। ଭଲେ ଜ୍ଞାନରେ ଆଗୁଆ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ନାହିଁ। ବାବା ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମହିମା କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମେହନତ କରୁଥିବେ ନା। ତୁମେ ସର୍ବଦା ଭାବ ଯେ ଶିବ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିବ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଥିବେ ନା। ଉଭୟ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା ବି ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଛି ନିରାକାରଙ୍କୁ। ତୁମେ ଆସି ଶରୀରର ଆଧାର ନେଉଛନ୍ତି। ଏକ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଭାଇ ଭାଇ। ଆତ୍ମାମାନେ ଏବେ ଶରୀରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଆତ୍ମା ଅକାଳ ମୂରତ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଭୃକୁଟି ଅଜ୍ଞାନ ମୂରତ ଆତ୍ମାର ସିଂହାସନ ଅଟେ। ଅକାଳ ତଖତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ନୁହେଁ। ଭୃକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ବିରାଜମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଅକାଳ ତଖତ କୁହାଯାଏ। ଅକାଳ ମୂରତ ଆତ୍ମାର ଏହା ଅକାଳ ସିଂହାସନ। ଆତ୍ମାଠାରେ ସମସ୍ତେ ଅକାଳ। ଆତ୍ମା କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ। ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ସେ ନିଜର ସିଂହାସନ କେଉଁଠାରୁ ଆଣିବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭୃକୁଟି ମୋର ମଧ୍ୟ ସିଂହାସନ ଅଟେ। ମୁଁ ଆସି ଏହି ସିଂହାସନରେ ଲୋନ୍ ଦେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ଅକାଳ ସିଂହାସନରେ ଆସି ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଗଲଣି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଏହା ସିଂହାସନ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ପଶୁମାନଙ୍କ କଥା ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ପଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ବି ହୀନ ହୋଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସୁଧରନ୍ତୁ। କେହି ଯଦି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ କଥା ପଚାରନ୍ତି, ତେବେ କୁହ ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ନିଅ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓ ଭଲ ହେବେ। ଆବର୍ଜନା ଆଦି କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ। କଳି ଯୁଗରେ ତ ରାଜମହଲରେ ପାରା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମଳ ପଡ଼ିଥିଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ ନା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବହୁତ ଖବରଦାର ଥାନ୍ତି, ଯେପରି କୌଣସି ପଶୁ ଆଦି ରାଜମହଲରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରି ପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରହରୀ ରହିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିଛି। ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପାରା ରହୁଥିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅପରିଷ୍କାର କରୁଥିବେ ନା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମନଗଢ଼ା କଥା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଆତ୍ମା ଧାରଣ କରିଆସିଛନ୍ତି। ବାକି ଅନ୍ୟଠାରେ କିଛି ବି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ସ୍ନେହରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ହୁଅ। ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଉ। ତୁମେମାନେ ରୂପ ବସନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ଅଟ। ତୁମର ମୁଖରୁ ପଥର ଅର୍ଥାତ୍ କଟୁ ବଚନ ବାହାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମାର ହିଁ ମହିମା ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମା କହିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଟେ, ମୁଁ ଅମୁକ ଅଟେ, ମୋ ଶରୀରର ନାମ ଅମୁକ। ଆଚ୍ଛା, ଆତ୍ମାମାନେ କାହାର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି? ଏକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଥିବ। ତେବେ ସେ କିପରି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ହୋଇପାରିବେ? ତୁମେ ଏବେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଜାଣୁନଥିଲେ। ଏବେ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଖୋଲିଗଲା। ତୁମର କୌଣସି
तुमर कौन भी मंदिर को गले मनरे मने भाव जे ये सब मिथ्या बिंदु। वंश भुजाधारी हाथ शुंड देखी कौन देवी देवता चित्र थाए कि ये सब हूँ भक्ति मार्गर सामग्री। वास्तव में समस्तर सद्गतिदाता एक शिव बाबा भक्ति होगा आवश्यक। तुम बुद्धि अच्छी ये लक्ष्मी नारायण मध्य 84 जन्म नहीं पुणी सर्वोच्च पिता आसी समस्त को सद्गति देउछंती। तांकठारु उच्च कहीं नहांती। यही ज्ञान तुम मानक मध्यरे भी क्रमानुजयी धारण करिथांती। धारण न करि पारले से आत्मा क्यों कामर। कई कई तो अंधकार लाठी हेबा परिवर्ते निजे अंध हो जाइछंती, अर्थात ज्ञान मार्गरू ओहरी जाइछंती। जो गाई माने दूध दियंती नहीं सेमानंकु कांजुआ बुदारे बा अकर्मण्य गाई मानकर रक्षणाबेक्षण स्थान रे रखा जाय थाए। ज्ञान मार्गरू ओहरी जाइथिबा आत्मा माने ज्ञानर दुग्ध देई परिबे नाही। अनेक अछंती जो माने किछि पुरुषार्थ करंतु नहीं, बुझी न थांती जे आमकु जाई कहार किछि तो कल्याण करिवा दरकार। निज भाग्य गढ़िवार चिंता ही नहीं, जहाँ मिलिला सेतिकिरे खुशी होई जांती। तेणु बाप दादा मध्य कहिबे एहा पछरे एहारंक भाग्य ही नहीं। निजर सद्गति पई पुरुषार्थ तो करिबाकु पड़िबो, देही अभिमानी हेबाकु पड़िबो। रावण बहुत दुख दिले संपूर्ण रूपे भ्रष्ट करि देई थाए। जी आदौ पुरुषार्थ करूनाहांती सेमाने गरीब होई जांती। भाग्य रे नथिले पुरुषार्थ मध्य करि परिबे नाही। कई कई तो बहुत बहुत सुंदर भाग्य गढ़ी नियंती। प्रत्येक निजको देखिबा दरकार जे मु केउ सेवा करि परिबी। अच्छा, आजिर धारणा पई मुख्य सारांश। 1 नंबर रूप बसंत अर्थात जोगी एवं ज्ञानी होई मुखरू सदा सर्वदा ज्ञान रत्न ही बाहर करने हब। बहुत बहुत मीठा होगाकू पड़िबो। मुखरू केबेले भी कटु वचन न बाहरु। 2 नंबर ज्ञान एवं जोगरे आगुआ होई निजर अन्य मानकर कल्याण करने को हब। निजर भाग्य को श्रेष्ठ करने को पुरुषार्थ करने को हब। अंधकार अंध मानकर लाठी होगाकू पड़िबो। वरदान संतुष्टतार विशेषता द्वारा समस्त प्रशंसा प्राप्त करुथिबा सदा प्रसन्नचित हुआ। संतुष्टतार लक्षण है प्रत्येक रूप से प्रसन्नता देखा जाउथिबो एवं जो माने सर्वदा संतुष्ट बा प्रसन्न रही थांती सेमानकु विश्वर सेमानकु निश्चिंत समस्त प्रशंसा करिथांती। तेणु प्रशंसा संपन्नता द्वारा ही प्राप्त होई पारिबो। सेथिपई सर्वदा संतुष्ट एवं प्रसन्न रहिबार विशेष वरदान निजे मध्य निय एवं अन्य मानकु मध्य दिय। काहेकि ना एही यज्ञ रो अंतिम आहुति है समस्त ब्राह्मण आत्मा मानकर सदा प्रसन्नता। जेतेबेले समस्ते सर्वदा प्रसन्न रहिबे सेतेबेले जाइकि निजर शब्द चारिआडे गुंजरित हेबो एवं विजयर पताका उड़िबो। स्लोगान निजे हीरातुल्य होई अन्य मानंकु हीरातुल्य हेबार वार्ता देबा ही हीरक जयंती पालन करिबा। ओम शांति।